Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to our ऑनलाइन सेशन। ये सेशन जो है ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए है। मैं आप लोगों का कोर्स इंस्ट्रक्टर मौज़म अली साही। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो बाइनरी सर्च ट्री से रेलिवेंट है। तो देखते हैं कि हम इससे पहले क्या-क्या कुछ कर चुके हैं। तो हम जो हैं हमने लास्ट लेक्चर्स में ये बाइनरी सर्च ट्री पढ़ने से पहले हमने एक्सप्रेशन ट्री और ट्री ट्रेवर्सल्स पढ़ चुके हैं। बाइनरी सर्च ट्री हमने पढ़ी लास्ट टाइम जब हमारा ऑन कैंपस सेशन था उसके ऊपर। तो हमने बताया कि ये एक बाइनरी ट्री है। क्विकली जस्ट एक आधे मिनट में मैं इन सबको गुजार रहा हूँ कि ये एक बाइनरी ट्री है जिसके बाइनरी ट्री एक ऐसी ट्री होती है जिसमें किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है? जिस तरह यहाँ इस नोड के 2 चाइल्ड हैं, इसके 2 हैं, इसका कोई नहीं है, इसका 1 है, 98 का भी 1 ही चाइल्ड है। लेकिन ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। बाइनरी सर्च ट्री एक स्पेशल टाइप की ट्री होती है जो कि हमने देखा था कि वो क्या है, वो ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड बाय द बेस ऑफ रूट। रूट उसे ऑर्डर कर रहा होता है, जो भी रूट बनता है। फॉर एग्जांपल 17 जो है ये ऑर्डर्ड है किसके लिए, 6 और 19 के लिए, अपने चाइल्ड्स के लिए। और फिर उसके बाद 6 जो है ये हमने देखा था कि ये ऑर्डर्ड 11 15 के लिए तो है, 11 के लिए नहीं है। तो 11 सही जगह पे नहीं है, ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। फिर हमने बाइनरी सर्च ट्री को भी देखा था कि उसके ट्रेवर्सल्स जो हैं वो एग्जैक्टली उसी तरीके से चलते हैं जिस तरह हमारे बाकी ट्रीज़ के लिए चलते हैं। और फिर हमने इसके साथ साथ ही ये काम जो किया था कि हमने ये बाइनरी सर्च ट्री बनाई थी गिवन वैल्यूज से। और हमने वही पॉइंट बार बार फोकस किया था कि इनपुट पैटर्न और ट्रेवर्सल्स में फ़र्क होता है। ये एक इनपुट है और ये जो हैं, ये जो आपने ये जो नंबर लिखे हुए हैं नीचे, ये ट्रेवर्सल्स हैं। प्लीज़ इस चीज़ को ये ना समझिएगा कि कहीं हम कॉमास ना लगाएं तो वो ट्रेवर्सल होता है और कॉमा लगाएं तो नो नो, इट्स नॉट, नो सच थिंग लाइक दिस। ठीक है? इनके दरमियान भी कॉमास आते हैं। सही है? तो ट्रेवर्सल और इनपुट्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसको बार बार आपने देखना है क्योंकि ये गलती बच्चे करते हैं। ये एक इनपुट है, क्रिएटिंग अ बाइनरी सर्च ट्री फ्रॉम गिवन वैल्यूज़। तो क्रिएटिंग अ बाइनरी ट्री, यू कैन क्रिएट अ बाइनरी ट्री फ्रॉम ट्रेवर्सल्स बट यू कांट बिल्ड एनी ट्री फ्रॉम अ सिंगल ट्रेवर्सल। वो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। कौन किसका चाइल्ड है, ठीक है, ये जानना। तो आप क्या कर रहे थे, आपने ये काम किए थे कि आपने किसी भी ट्री को पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर की मदद से बना लिया था। फिर हमने एक बात और की थी कि हमने स्मॉलेस्ट नोड फाइंड करनी थी किसी भी गिवन ट्री के अंदर। तो वो हमने देखा था कि जो लेफ्ट मोस्ट नोड है वो बेसिकली आपकी स्मॉलेस्ट नोड होती है। और ये स्मॉलेस्ट नोड, फिर सर्चिंग का था कि आप सर्च कैसे करेंगे। तो हमने देखा था कि जो बीएसटी है वो फुली बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है उसको फॉलो कर रही होती है विदाउट द नीड ऑफ ऑर्डरिंग द एलिमेंट्स। ये ऑटोमेटिकली इंसर्शन के टाइम ही ऑर्डरिंग कर रहा होता है। फिर हमने देखा था लार्जेस्ट नोड फाइंड कैसे करते हैं। लार्जेस्ट नोड फाइंड करने के लिए आपको राइट मोस्ट एलिमेंट चाहिए होता है। यहाँ यू कैन सी ये स्मॉलेस्ट नोड का है। जो एल्गोरिदम लिखा हुआ है, आप इस एल्गोरिदम को यू नीड टू चेंज इट टू द लार्जेस्ट वन। लार्जेस्ट में क्या होता है कि जिस तरह आप स्मॉलेस्ट फाइंड करते हो लेफ्ट मोस्ट के लिए, तो आप राइट मोस्ट की तरफ जाते जाते हो, और जहाँ राइट का मज़ीद राइट नहीं होता तो दैट बिकम्स योर लार्जेस्ट एलिमेंट, और आप फिर लार्जेस्ट को सेंड करते हो। प्लीज़ इसको नोट कीजिएगा, ये स्मॉलेस्ट का है, ये लार्जेस्ट का नहीं है। लार्जेस्ट नोड, फाइंड द लार्जेस्ट नोड। फिर फाइंड अ वैल्यू हमने देखा था कि कोई वैल्यू भी रिटर्न करनी है तो वो कैसे होगी। सर्चिंग कैसे हो रही है, ओके। सर्चिंग का नोड विद वैल्यू 40, तो वी स्टार्ट विद 45। द वैल्यू दैट वी आर लुकिंग फॉर इज स्मॉलर देन 45, तो हम इस साइड पे आ जाएंगे। वैल्यू 39 से बड़ी है, 40 इधर होनी चाहिए थी, यहाँ नहीं है, तो विल स्ट्रेट अवे से कि 40 इज नॉट अवेलेबल, नॉट फाउंड। तो ये इनके, अब ये वाला हमारा असल काम है जिसके लिए अ, आज हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दैट्स डिलीटिंग अ नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री। कि अब कोई एक बाइनरी सर्च ट्री बन चुकी है, आपने नोड को ब्रेक करना है सच दैट कि आ, वो वो ट्री ही रहे, मतलब वो बीएसटी ही रहे। तो मैं यहाँ एक काम करने लगा हूँ कि मैं ये जस्ट समझने के लिए ना इसको मैं उठा लेता हूँ। ओके,
कॉपी कर लिया। चलो, वो हम बार-बार उसको साथ-साथ देखते रहेंगे, ये वाली नोड है, ठीक है? इसमें से अगर मैं लेट्स से कि कोई नोड डिलीट करना चाह रहा हूँ और वो नोड है 78, अगर मैं 78 को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो 78 को इस तरीके से मैं डिलीट करूँगा कि रिमेनिंग जो नोड्स हैं, वो एक बाइनरी सर्च ट्री ही रहे, ठीक है? तो उसके सिनेरियोज़ होंगे, वो हमने स्टडी करना है। तो जब भी कभी हम बीएसटी में से कोई नोड डिलीट करने लगेंगे, तो उसके ये 3 सिनेरियोज़ आ सकते हैं कि जो नोड मैं डिलीट कर रहा हूँ, दैट हैज़ नो चिल्ड्रन और दैट हैज़ 1 चाइल्ड एंड दैट हैज़ 2 चाइल्ड। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 सिनेरियोज़ हैं डिलीटिंग अ नोड के।